गाइस, आज की वीडियो में हम मार्वल के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को वापस लाने वाले हैं। वेल टेक्निकली हम नहीं, मार्वल वापस लाएगा। एक तो है हम सिंगल लड़कों के कैप्टन अमेरिका, जो एंड गेम के एंड में हमें ठेंगा दिखाकर खुद अपनी गर्लफ्रेंड के पास भाग गए थे। एंड दूसरा है डॉक्टर डूम, जिसका आधार कार्ड वाला पूरा नाम है विक्टर वॉन डूम। इसे मार्वल इंट्रोड्यूस करेगा अलोंगसाइड विद गैलेक्टस इन द अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड चलो पहले डॉक्टर डूम पर ही बात कर लेते हैं। तो सीन यहाँ पर ये है गाइस कि मार्वल का अफेयर कैंग के साथ बहुत बढ़िया चल रहा था, बट मार्वल को क्या पता था कि कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट करके अरेस्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इनको इसी वजह से मार्वल ने आउट किया और इनके साथ साथ कैंग भी मार्वल से आउट हो गया। अब क्योंकि मार्वल कैंग को क्वांटम मेनिया और लोकी जैसी सीरीज वगैरह में बहुत ज्यादा सेटअप कर चुका था, तो अब मार्वल के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि सीक्रेट वॉर्स के मेजर विलन के तौर पर हम आखिर किसे सेटअप करें। तो एक ही बंदा ऐसा है जो इतना ज्यादा इविल, इतना पावरफुल है, जो सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन बन सकता है, वो है डॉक्टर डूम। अब देखो, जैसे भाई एवेंजर्स बिना थैनोस के एवेंजर्स नहीं है ना, जैसे बिना जोकर के बैटमैन नहीं है, वैसे डॉक्टर डूम के बिना फैंटास्टिक फोर भी नहीं है। फैंटास्टिक फोर आ रही है, दैट डेफिनेटली मींस कि डॉक्टर डूम आएगा ही आएगा, चाहे मार्वल इसे अभी रिवील करे या ना करे। बट स्टिल कई सारी रूमर्स निकल कर आ रही हैं। गैलेक्टस तो ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस हो ही गया है और उसी के साथ साथ डॉक्टर डूम भी आएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्वल अब कॉमिक्स वाली स्टोरी लाइन को अडेप्ट करने वाला है, जिसमें कि मल्टीवर्स में होने वाले इनकर्जन्स के पीछे डॉक्टर डूम का हाथ था। हालांकि दोस्तों, पहले तो डॉक्टर डूम के जो इरादे थे वो इविल नहीं थे, गलत नहीं थे। डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स का काफी अच्छा दोस्त था। इवन एक बार तो डॉक्टर डूम ने रीड एंड स्यू स्टॉर्म की बेटी को भी मतलब एक तरह से उसकी जान बचाई थी। तो पहले तो इनका काफी अच्छा दोस्त था। और कहते हैं ना कि रीड रिचर्ड्स इज द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, तो भाई डॉक्टर डूम भी कम नहीं है, बस वो रीड रिचर्ड्स से 19-20 ही है, तभी तो वो उसका कॉम्पिटिटर है हर जगह पर। सो एज दे से कि विलेंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। इसी तरह से बाद में, मतलब पहले तो ये इविल नहीं था डॉक्टर डूम, बाद में ये इविल बन जाएगा। अब हो ही सकता है दोस्तों कि नेक्स्ट ईयर जो फैंटास्टिक फोर आएगी उसमें हमें रीड रिचर्ड्स की जो बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, उसी के साथ साथ वहां पर हमें विक्टर वॉन डूम भी दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वो रीड रिचर्ड्स के टीनेज ईयर्स में उसका फ्रेंड हुआ करता था, उसके साथ रहता था। लेकिन बाद में आगे किसी मूवी में जब डॉक्टर डूम कैंग की टेक्नोलॉजी को देखेगा एंड वो ये समझ जाएगा कि भाई इससे वो मल्टीवर्स पर एक तरह से कब्जा कर सकता है, राज कर सकता है, तो फिर उसके मन में एक ईविल लस्ट आ जाएगी कैंग की टेक्नोलॉजी को हथियाने के लिए, जिसके चलते फिर वो ईविल बन जाएगा और रीड रिचर्ड्स का आर्च नेमेसिस बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलेंस इन द मार्वल। अब ज्यादातर लोग जो है वो क्लासिक फैंटास्टिक फोर को शायद उतना पसंद नहीं करते हैं, बट मुझे इसमें डॉक्टर डूम का जो पोर्ट्रेयल था वो काफी सही लगा था। डॉक्टर डूम का एक पूरा आर्क है दोस्तों। पहले वो बंदा सही था, बाद में इविल बना, और जब वो इविल बना तो इतना इविल बना कि भाई उसने सबको पानी पिला दिया। वो ऐसा बंदा नहीं कि केवल अपने पावर्स पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहे, वो एक तरह का मास्टरमाइंड है। वो माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेलना पसंद करता है। और देखो, गैलेक्टस ऑल्दो आ रहा है, बट उससे निपटने के लिए सिल्वर सर्फर भी आ रही है। सिल्वर सर्फर का एक फीमेल वर्जन आ रहा है। ये भी रूमर्स हैं कि आगे हमें किसी और यूनिवर्स का सिल्वर सर्फर का मेन वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि मेल होगा। तो गैलेक्टस से निपटने के लिए सिल्वर सर्फर और फैंटास्टिक फोर तो ऑलरेडी हैं, बट डूम इन सारे मल्टीवर्सल इनकर्जन्स के पीछे किसी ना किसी तरह से भाई डूम का ही हाथ है। ये हमें अपकमिंग फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलेगा। तो फैंटास्टिक फोर तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। और भैया अब आ जाते हैं अपने कैप्टन पर। तो भले ही आपको सुनने में अजीब लगे या यकीन ना हो, बट क्रिस इवांस को कैप्टन के रोल में देखे हुए भाई हमें 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम अभी भी एंड गेम के सीन से याद करते तो लगता है जैसे कल ही की बात है कि नहीं। Avengers! सो लास्ट टाइम कैप्टन को जब हमने देखा था तो वो टाइम ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर रखने और फिर 1948 में जाकर पैगी कार्टर के साथ सेटल हो गए थे। तब से अभी तक कैप्टन को लेकर ज्यादा तो कुछ सुनने में नहीं आया, बट अभी रिसेंटली उनकी एक 6 एपिसोड्स डिज्नी प्लस सीरीज की स्पेक्यूलेशंस चल रही हैं। बोला ये जा रहा है दोस्तों कि इस सीरीज में हमें कैप्टन की वो जर्नी दिखाई जाएगी जिसमें वो वापस से इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर रखने गए थे, उन्हें किन किन खतरों का सामना करना पड़ा, ये सब इस 6 एपिसोड्स की डिज्नी प्लस सीरीज में कवर किया जाएगा। अब खुद केविन फाइगी ने तो इस पर कुछ नहीं बोला है दोस्तों, बट 2021 में एक रिपोर्ट आई थी कि मार्वल में कैप्टन की होमकमिंग, उनका रिटर्न
होगा, किसी ना किसी तरह से होगा, बट वो रिटर्न सोलो मूवी के फॉर्म में नहीं होगा। या तो कोई सीरीज आएगी या फिर कैप्टन किसी और हीरो की मूवी में, सीरीज में कैमियो कर सकते हैं। वैसे भी देखो कैप्टन का आना 50-50 है या ज्यादा से ज्यादा 60-40, क्योंकि देखो जब टोबी का स्पाइडरमैन जो मतलब 10 साल पहले हम जिसे हम बचपन में देखते थे और आज बुढ़ापे में देख रहे हैं, तब वो वापस आ सकता है, तो कैप्टन क्यों नहीं आ सकते? तो हाँ आएंगे, बट इतना जरूर है कि वो कैमियो होगा या लाइक एक क्रॉसओवर इवेंट होगा। सीरीज मतलब स्पेकुलेशन चल रही है, बट पर्सनली मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सीरीज आ सकती है, क्योंकि गाइस टेक्निकली कैप्टन एंड गेम में उस मोमेंट पे रिटायर हो गए थे जब उन्होंने अपनी शील्ड बैगन को सौंपी थी। और बैगन भाई अभी तक तो मतलब ठीक ठाक ही है, बट 2025 में जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आनी है उस वो एक्चुअल में एक वो बहुत ही मतलब धांसू मूवी होगी। सो डेफिनेटली उसमें सैम विल्सन का जो कद है एज कैप्टन वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और मार्वल अभी तो इस चीज को वापस से मैसअप करना नहीं चाहेगा। हाँ सीक्रेट वॉर्स में मतलब हो सकता है कैप्टन वापस आ सकते हैं, कैमियो कर सकते हैं, लाइक आरडीजे कैप्टन ये सब वापस आ सकते हैं, क्योंकि भाई देखो मार्वल में अभी चल रहा है मल्टीवर्स सागा, जिसमें अल्टरनेट रियलिटीज, टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस के थ्रू कभी भी कोई भी हीरो रिटर्न मार सकता है, तो व्हाई नॉट कैप्टन। एंड जब क्रिस से इस बारे में पूछा गया कि आप रिटर्न कर रहे हो या नहीं, तो उन्होंने बोला न्यूज टू मी, मतलब उन्हें अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता। बट भाई अगर आपको याद हो तो नो वे होम के रिलीज होने से पहले जब एंड्रू गारफील्ड से सेम यही क्वेश्चन किया गया था कि आप स्पाइडरमैन के रोल में वापस आ रहे हो क्या नो वे होम में, तो उन्होंने भी यही बोला था कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूं। कैप्टन का ये कहना कि मुझे ये नहीं पता, ये सच है या फिर एंड्रू वाला ही कार्ड क्रिस भी खेल रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। बट आपको क्या लगता है ये तो आप ही बता सकते हो ना। तो चलो कमेंट मुझे बताओ कि आप किस हीरो का रिटर्न सबसे ज्यादा देखना चाहते हो। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो देन ड्रॉप अ थम्स अप। ऑल्सो मार्वल की एक हरकत से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को भी सब कर लेना गाइस। सो मेरा नाम है हिमांशु, बी सेफ गाइस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।